हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा था। जिसने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है उसको जाके वॉच कर सकता है। उसमें काफ़ी डिटेल से समझाया था। आज पढ़ने वाले हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएसएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कॉलम में प्रेजेंट रहता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के वर्टिकल के टोमेटेड के द्वारा प्लाज्मा के सिलेक्टिव के डायलिसिस के द्वारा बनता है। जो सीएसएफ होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के में प्रेजेंट रहता है। सीएसएफ बनता कैसा है? तो सीएसएफ प्लाज्मा के द्वारा बनता है। जब प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो उसके द्वारा सीएसएफ बनता है। यह ब्लड के सेरिब्रल ब्रेन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यह किस ब्रेन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यह सेरिब्रल ब्रेन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। सीएसएफ सभी प्रकार की इंजरी से ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। सीएसएफ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या रहता है? ये बाहर से जो हम लोग को शॉक लगते हैं, इंजरी होती है, उससे हम लोग के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इसका दूसरा वर्क देखा जाए तो यह जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करके ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर इसका तीसरे वर्ग की बात करी जाए तो यह मैसेंजर का भी काम करता है। सीएसएफ एक मैसेंजर का भी काम करता है। अब बात करते हैं नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वॉल्यूम। हम सीएसएफ का वॉल्यूम कितना रहता है? 150 ml रहता है। अगर कलर की बात की जाए तो कलर रहता है कलरलेस। पीएच मान रहता है 7.3 से 7.4। जब 7.3 से 7 रहेगा तो ये जाहिर सी बात है ये अल्कलाइन होगा। इसका रिएक्शन कैसा रहता है? अल्कलाइन रहता है। अपीयरेंस रहता है क्लियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.003 से 1.008 तक रहती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स में एब्सेंट रहते हैं। सीएसएफ का कोई भी क्लॉट नहीं बनता है। टोटल सॉलिड कितने रहते हैं? 0.85 से 1.70 ग्राम पर डीएल तक रहता है। अगर प्रोटीन की मात्रा बात की जाए सीएसएफ में, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पुटअप होता है ऑब्जेक्टिव में कि सीएसएफ में प्रोटीन का परसेंटेज कितना रहता है? तो 15 से 45 ग्राम mg पर डीएल रहता है। ग्लूकोज 40 से 80 mg पर डीएल रहता है। क्लोराइड 700 से 750 mg पर डीएल। सोडियम 144 से 154 mg पर डीएल। पोटेशियम 2.0 से 3.5 mg पर डीएल। क्रेटिनिन 0.5 से 1.2 mg पर डीएल रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो 0.2 से 0.6 mg पर डीएल रहता है। यूरिक एसिड 0.5 से 4.5 mg पर डीएल। यूरिया 6 से 16 mg पर डीएल रहती है। ये आपको सारे पैरामीटर याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ये किस किस कंडीशन में सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है? सीएसएफ का एग्जामिनेशन नॉर्मली मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस, मेनिंजाइटिस सिस्टम के डिस्टर्ब और की कंडीशन में किया जाता है। सीएसएफ का एग्जामिनेशन किस किस कंडीशन में किया जाता है? जब मेनिंजाइटिस का डायग्नोस होता है और जब मेनिंजाइटिस सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाती है तो उस कंडीशन में सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है। सीएसएफ का एग्जामिनेशन ब्रेन हेमरेज, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, मल्टीप्लाई स्क्लेरोसिस, सिफिलिस में भी किया जाता है। अब बात करते हैं सीएसएफ का एग्जामिनेशन ब्रेन हाइपरटेंशन के पेशेंट के ट्रीटमेंट की पोजीशन को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का ब्रेन हाइपरटेंशन होता है उसमें जब ट्रीटमेंट होता है तो उसको कितना आराम मिला उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए भी सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का कलेक्शन कैसे किया जाता है? चलिए नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन को फिजिशियन और 10 नर्स 7 टेक्नीशियन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जो भी इसको कलेक्ट करेगा वह ट्रेंड होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेलाइज लंब पंचर नेडल को 3 से 4 वर्टिब्रा के बीच में
4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक एंटर करते हैं। और जब सैंपल लेते हैं तो उसे किस पोजीशन में रखना चाहिए? चलिए मैं देख लेता हूँ, लेटरल पोजीशन में होना चाहिए, मतलब इस पोजीशन में उसको रखा जाता है। और सैंपल कहाँ से लिया जाता है? तो सैंपल लिया जाता है लंबा वर्टिब्रा के कॉलम 3 और 4 से लिया जाता है। इस जगह से लिया जाता है। इसी जगह से क्यों सैंपल लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लंबा वर्टिब्रा के कॉलम 3 और 5 के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस देखा जाता है, इसलिए इसको यहाँ से ही सैंपल लिया जाता है और उसे लेने में काफ़ी आसानी रहती है। अब बात करते हैं, निडल की हेल्प से फ्लूइड को 2 टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और सैंपल लिया कितना जाता है? 3 से 4 ml लिया जाता है और 2 टेस्ट ट्यूब में उसको कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब स्टेलाइज्ड ट्यूब होती है जिसमें 0.5 ml फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है तथा सेकंड ट्यूब में 3 से 4 ml फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ट्यूब को बैक्टीरिया कल्चर के लिए यूज किया जाता है तथा सेकंड ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, स्पेसिमेन के सेडिमेंट को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है तथा सेडिमेंट को के द्वारा 3 स्मेयर बनाई जाती है। 3 स्मेयर कौन कौन सी बनाई जाती हैं? सबसे पहले ग्राम स्टेन, उसके बाद एसिड फास्ट स्टेन, उसके बाद रैट स्टेन डीएलसी के लिए बनाई जाती हैं। इससे सीएसएफ की 3 स्टेन बनाई जाती है, एक ग्राम स्टेन, एक एसिड फास्ट स्टेन और एक डीएलसी काउंट करने के लिए। सैंपल कलेक्शन के 1 आवर के अंदर ही इसका एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। जब हम सैंपल लेते हैं तो उसके 1 घंटे के अंदर ही इसके सारे टेस्ट लग जाने चाहिए। अब बात करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर के लिए स्पेसिमेन को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जो हम लोग सीएसएफ का सैंपल लेते हैं उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अब फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रिज के टेम्परेचर पे आने पर वह किल हो जाते हैं, इसलिए इसे सीएसएफ के सैंपल को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं, सीएसएफ का एग्जामिनेशन 3 टाइप में किया जाता है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? उसका वॉल्यूम देखते हैं, उसका पीएच मान देखते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं। और केमिकल एग्जामिनेशन में हम उसका टोटल प्रोटीन को देखते हैं, अल्बुमिन को चेक करते हैं और ग्लूकोज को चेक करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग टीएलसी और डीएलसी को काउंट करते हैं। चलिए नंबर से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर नॉर्मली कलरलेस होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में इसका कलर रेड हो जाता है। और रेड किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ ब्लड, उसमें आरबीसी प्रेजेंट रहती हैं। येलो कलर किस कंडीशन में होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लोरुबिन। जब सीएसएफ में ब्लोरुबिन प्रेजेंट रहता है, मतलब जॉन्डिस की कंडीशन में सीएसएफ का कलर येलो हो जाता है। जब सीएसएफ में ब्लोरुबिन प्रेजेंट रहता है तो उस कंडीशन को क्या जाता है? उस कंडीशन को एंथोक्रोमिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सीएसएफ में जब ब्लोरुबिन प्रेजेंट रहती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उसको एंथोक्रोमिया कहा जाता है। अगर उसके अपीयरेंस की बात की जाए तो वो क्लियर होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में वह क्लाउडी भी दिखाई दे जाता है। और क्लाउडी किस कंडीशन में दिखाई देता है? जब सीएसएफ में पस का फॉर्मेशन होने लगता है। पस का फॉर्मेशन ज़्यादातर नहीं देखा जाता। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.008 तक रहती है। इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इसको रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा मेजर करी जाती है? तो रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। अब बात करते हैं पीएच मान। तो सीएसएफ का पीएच मान 7.3 से 7.4 रहता है। इसको लिटमस पेपर के द्वारा चेक कर लिया जाता है। अब बात करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। नॉर्मली सीएसएफ का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होता। और यह कभी कभी इसका क्लॉट होता है तो वह किस कंडीशन में होता है? तो वह जब बीबीबी डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में सीएसएफ का क्लॉट हो जाता है।
अब बीबी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में सीएसएफ का क्लॉट हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। डिटरमाइन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज को चेक करते हैं। चलिए ये किस किस कंडीशन में किया जाता है ग्लूकोज टेस्ट? बैक्टीरिया, फंगाई, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ग्लूकोज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में ग्लूकोज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन सेल काउंट नॉर्मल हो तो उस कंडीशन में ग्लूकोज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ग्लूकोज जब बैक्टीरिया, फंगाई, मेनिंजाइटिस कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इंक्रीज कब होता है? जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जो ग्लूकोज टेस्ट करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है? तो उस मेथड को कहा जाता है ऑर्थोटोल्यूडाइन। क्वेश्चन काफी पूछ जाता है, जो सीएसएफ में ग्लूकोज टेस्ट लगता है उस टेस्ट के मेथड को क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोटोल्यूडाइन कहा जाता है। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, पिपेट, बंसन बर्नर की, हॉट प्लेट की, वाटर बाथ की, सेंट्रीफ्यूज की और कैलोरीमीटर की। अब इसका प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल, ग्लूकोज हॉट एसिडिक मीडियम में ऑर्थोटोल्यूडाइन के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इंक्यूबेटर के बाद फाइनल कलर की इंटेंसिटी 540 nm ग्रीन फिल्टर पर कैलोरीमीटर के द्वारा मेजर कर ली जाती है। इस टेस्ट को लगाते कैसे हैं? इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उन पर लेवल करते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पर टी टेस्ट का लेवल करते हैं। सेकेंड ट्यूब पर एस स्टैंडर्ड का लेवल करते हैं। थर्ड ट्यूब पर बी ब्लैंक का लेवल करते हैं। सबसे पहले हम टी टेस्ट ट्यूब ली, उस पर पहले जो टेस्ट ट्यूब है उस पर टी का लेवल कर लेते हैं, मतलब टेस्ट का लेवल कर लेते हैं। सेकेंड ट्यूब पे एस मतलब स्टैंडर्ड का लेवल कर लेते हैं और थर्ड ट्यूब पे बी यानी ब्लैंक का लेवल कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? तीनों टेस्ट ट्यूब में 5-5 ml ग्लूकोज रिजेंट को ऐड कर लेते हैं। जो उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली उसमें 5-5 ml ग्लूकोज रिजेंट को डाल लेंगे। अब टेस्ट वाली ट्यूब में 0.05 ml CSF सैंपल को ऐड करते हैं। जो पहले सैंपल लिया है हम लोगों ने टेस्ट वाला टी वाला, जिस पर टी का लेवल किया उसमें 0.5 ml CSF सैंपल को ऐड करते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में। जो हमारा सेकंड ट्यूब ली थी जिसपे एस का लेवल किया था उसमें 0.05 ml ग्लूकोज स्टैंडर्ड को ऐड कर लेते हैं। ब्लैंक वाली ट्यूब में 0.5 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। अब तीनों ट्यूब को अलग अलग अच्छे से मिक्स करते हैं। तीनों ट्यूब को बॉइलिंग वाटर बाथ में 10 मिनट के लिए रख देते हैं और ट्यूब को टैप वाटर में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। ब्लैंक के अगेंस्ट 540 nm ग्रीन फिल्टर पर कैलोरीमीटर के द्वारा उसकी रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। इसका प्रोसेस क्या था? सबसे पहले उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली। पहली टेस्ट ट्यूब में टी का लेवल किया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में एस मतलब स्टैंडर्ड का लेवल किया और थर्ड ट्यूब में बी ब्लैंक का लेवल करते हैं। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में 5-5 ml ग्लूकोज रिजेंट को ऐड करते हैं। उसके बाद जो पहली टेस्ट ट्यूब थी जिस पर टी का लेवल किया था उसमें 0.05 ml CSF का ऐड करते हैं। जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी जिस पर एस का लेवल किया था उसमें 0.05 ml ग्लूकोज स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं। और जो थर्ड ट्यूब थी जिसमें बी का लेवल किया था उसमें भी 0.5 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। अब तीनों ट्यूब को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसे बॉइलिंग वाटर बाथ है उसमें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद टैप वाटर से ठंडा करेंगे और रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अब ब्लैंक के अगेंस्ट 540 nm ग्रीन फिल्टर पर कैलोरीमीटर के द्वारा उसकी रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं डिटरमाइनेशन ऑफ ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन होता है उसका टेस्ट कैसे किया जाता है? बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ये किस किस कंडीशन में
इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। जो हम ग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है? उस मेथड को पेंडी मेथड कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जो ग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं सीएसएफ में, तो उस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो उस टेस्ट को पेंडी मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है? तो इसमें ग्रेजुएटेड पिपेट की, टेस्ट ट्यूब की और टेस्ट ट्यूब स्टैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं जो पेंडी मेथड है, जो उसका रिएजेंट है, पेंडी रिएजेंट है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले फिनोल 10 ml फिनोल को ऐड करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं 150 ml। पेंडी रिएजेंट रेडी हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml पेंडी रिएजेंट पिपेट की हेल्प से ऐड करते हैं। सीएसएफ सैंपल की 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं तथा मिक्स नहीं करते। अब टर्बिडिटी के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्या किया? सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 2 ml पेंडी रिएजेंट को ऐड करते हैं। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप सीएसएफ सैंपल को ऐड करते हैं, लेकिन उसे मिक्स नहीं किया जाता। अब उसकी टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर टर्बिडिटी आ रही है मतलब उसमें ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो ग्लोबुलिन अब्सेंट है। अब बात करते हैं प्रोटीन मेथड की। प्रोटीन टेस्ट कैसे लगता है? प्रोटीन को टेस्ट लगाने का मेथड का नाम क्या है, ये सब देख लेते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये प्रोटीन किस किस कंडीशन में डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है। सीएसएफ प्रोटीन डिटर्मिनेशन टाइप की मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में यह इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोटीन टेस्ट है उसको लगाने का मेथड क्या होता है? तो उसको लगाने का मेथड होता है टर्बिडिटी मेथड। अब इसको लगाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है? तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, पिपेट और कैलोरीमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और लेवल करते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पर टी टेस्ट का लेवल करते हैं, सेकेंड ट्यूब पर एस स्टैंडर्ड का लेवल करते हैं, थर्ड ट्यूब पर बी यानी ब्लैंक का लेवल करते हैं। तीनों ट्यूब में 4 ml 3 ग्राम पर DL सल्फोसैलिक रिएजेंट को ऐड करते हैं। टेस्ट वाले ट्यूब में 1.0 ml सीएसएफ सैंपल को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली। जो पहली टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट वाली ट्यूब है, उस पर टी का लेवल कर लेते हैं। जो सेकंड ट्यूब है मतलब स्टैंडर्ड वाली, उस पर एस का लेवल कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है ब्लैंक वाली, उस पर बी का लेवल कर लेते हैं। अब 4 ml 3 ग्राम पर DL सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट को ऐड कर लेते हैं। और जो टेस्ट वाली ट्यूब है उसमें 1 ml सीएसएफ सैंपल को ऐड करते हैं। जो सेकंड ट्यूब है एस वाली स्टैंडर्ड, जिस पे एस का लेवल किया था, उसमें 1 ml वर्किंग स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं। अब ब्लैंक वाली ट्यूब में 1 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। अब तीनों ट्यूब को अलग अलग अच्छे से मिक्स करते हैं और रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लिया जाता है। अब 4 से 5 मिनट के बाद 640 nm फिल्टर पेपर पर कैलोरीमीटर के द्वारा उसकी रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, तीनों पर लेवल किया, पहले पे टी, दूसरे पे एस और थर्ड पे बी। अब उसमें 4 ml 3 ग्राम पर DL सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट को ऐड कर लेते हैं। जो पहली वाली ट्यूब थी टी वाली, उस पर 1 ml सीएसएफ सैंपल को ऐड कर लेते हैं। जो सेकंड ट्यूब थी उसमें 1 ml वर्किंग स्टैंडर्ड को ऐड कर लेते हैं। और जो थर्ड वाली ट्यूब थी उस पर 1 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर लेते हैं। अब तीनों ट्यूब को अच्छे से मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अब 4 से 5 मिनट के बाद 640 nm फिल्टर पेपर पर कैलोरीमीटर के द्वारा उसकी रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग का क्लिनिकल एग्जामिनेशन खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा ग्लूकोज टेस्ट कैसे लगता है, उसके बाद देखा ग्लोबुलिन टेस्ट कैसे लगता है। ग्लोबुलिन टेस्ट लगाने का
मेथड कौन सा होता है, पेंडिंग मेथड होता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने प्रोटीन टेस्ट कैसे लगता है, उसको लगाने का मेथड क्या होता है, ट्यूरेबिलिटी मेथड होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले वफर सॉल्यूशन की, उसके बाद CSF डाइल्यूटिंग की, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग रिएजेंट की, उसके बाद एसिड फास्ट स्टेन की, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज माइक्रोस्कोप और न्यूवर्स चैम्बर काउंटिंग चैम्बर की। न्यूवर्स काउंटिंग चैम्बर कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है न्यूवर्स काउंटिंग चैम्बर, इसमें WBC और RBC को काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी में क्या क्या चेक किया जाता है, तो इसमें TLC काउंट होती हैं और DLC काउंट होती हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट DLC, और TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ये करते कैसे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC, इसको करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले न्यूवर्स काउंटिंग चैम्बर की, कवर स्लिप की, WBC पिपेट की, माइक्रोस्कोप की और CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड की। इसका प्रोसीजर देखते हैं। CSF सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सैंपल को WBC पिपेट में 0.5 मार्क तक फिल कर लेते हैं। अब WBC पिपेट में CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 11 मार्क तक फिल करते हैं। 5 मिनट तक मिक्स करते हैं और कुछ ड्रॉप को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसमें से कुछ ड्रॉप को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब काउंटिंग चैम्बर पर कवर स्लिप को रखते हैं और फ्रूट की एक स्मॉल ड्रॉप बनाकर काउंटिंग चैम्बर को फिल कर लेते हैं। अब 5 मिनट के लिए काउंटिंग चैम्बर को प्लेन सरफेस पर रख देते हैं। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से 10x पर ऑब्जेक्टिव के हेल्प से सेल काउंट को काउंट कर ली जाती है। TLC कैसे काउंट की जाती है, सबसे पहले CSF सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सैंपल को WBC पिपेट में 0.5 मार्क तक फिल कर लेते हैं। अब WBC पिपेट में CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 11 मार्क तक फिल करते हैं। अब 5 मिनट तक मिक्स कर लेते हैं। अब काउंटिंग चैम्बर पर कवर स्लिप को रखते हैं और फ्लूइड की एक स्मॉल ड्रॉप बनाकर काउंटिंग चैम्बर को फिल कर लिया जाता है। अब 5 मिनट के लिए काउंटिंग चैम्बर था उसको प्लेन सरफेस पर रख देते हैं। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जेक्टिव के द्वारा सेल काउंट कर ली जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब DLC काउंट। इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप, स्लाइड इमर्सन ऑयल की जरूरत पड़ती है, CSF सैंपल की और सेल काउंटर की और लिस्मन स्टेन की। अब इसका प्रोसीजर क्या क्या रहता है उसको भी देख लेते हैं। प्रोसीजर, ये जो सेल काउंट लो आ रहा है तो CSF को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेडिमेंट से स्मेयर बनाते हैं। यदि सेल काउंट हाई आ रहा है तो नॉर्मल शेप से स्मेयर बना लेते हैं और इसमें स्मेयर को एयर ड्राई किया जाता है। यदि CSF की जो सेल काउंट है लो आ रही है तो उसे सेंट्रीफ्यूज करके उसे सेडिमेंट से स्मेयर तैयार की जाती है। अगर उसका सेल काउंट हाई आ रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, उससे नॉर्मली स्मेयर बनाई जा सकती है। स्मेयर बनाने के बाद उसे एयर ड्राई करते हैं। इसमें पर 5 से 10 से 15 ड्रॉप डेसिमल स्ट्रेन की डालते हैं। अब 1 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद इक्वल मात्रा में वापस सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं। मतलब जितना उन्होंने लिस्मा स्टेन के लिए 10 से 15 ड्रॉप दी उतना ही वापस सॉल्यूशन उसके ऊपर डालते हैं तथा उसको एयर ड्राई करते हैं। अब 10 मिनट का वेट करते हैं। अब 10 मिनट के वेट के बाद टैप वाटर से उसे वॉश कर लिया जाता है और उसे एयर ड्राई किया जाता है। अब माइक्रोस्कोप में इमर्सन ऑयल के ऑब्जेक्टिव की हेल्प से उसकी सेल काउंट कर ली जाती है। इसमें क्या क्या किया उन्होंने, सबसे पहले यदि सेल काउंट लो आ रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको सेडिमेंट से स्मेयर तैयार की जाती है। अगर नॉर्मल आ रहा है या हाई आ रहा है तो उसी से डायरेक्ट स्मेयर रेडी कर ली जाती है। अब स्मेयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई करते हैं। अब स्मेयर पर 10 से 15 ड्रॉप लिस्मा स्टेन की डालते हैं, फिर से 1 मिनट का वेट करते हैं। अब उसी अमाउंट में बफर सॉल्यूशन को ही ड्रॉप डालते हैं। अब 10 मिनट का वेट करेंगे। अब 10 मिनट के वेट के बाद उसे
वाटर से वॉश कर लिया जाता है और उसकी एयर ड्राई कर ली जाती है। अब माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन की हेल्प से उसकी सेल काउंट कर ली जाती है। यहाँ पर हम लोग का सीएसएफ खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सीएसएफ को देखा। सीएसएफ एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है और उसको लगाने का मेथड क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। इसमें आई थिंक इसमें से और कुछ बचा नहीं है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिसने अभी यूरिन एग्जामिनेशन की वीडियो वॉच नहीं किया तो वो उसको भी जाके वॉच कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।